और देखिए, आतंकवाद को लेकर इससे पहले कई बार भारत भी बात कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, वो भी कई बार बात कर चुके हैं कि आतंकवाद को खत्म करना होगा, घुसपैठ को खत्म करना होगा। कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन हुआ और अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से पिक्चर क्लियर कर दी और कहा कि घुसपैठियों को यहां पर बख्शा नहीं जाएगा और इसको लेकर के उनकी तरफ से बड़े फैसले भी किए गए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear Donald John Trump, do solemnly swear that I office of President of the United States. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ फैसले लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने जो झटका पाकिस्तान को दिया है, उसकी खबर पाकिस्तान तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर अपने फैसले का ऐलान क्या किया। पीएम शहबाज के गले से पानी तक नहीं उतर रहा। ट्रंप का ऐलान, सदमे में पाकिस्तान। ट्रंप की पाकिस्तान को चेतावनी, यूएस आतंकवाद नहीं करेगा बर्दाश्त। खतरे में पाक का गैर नाटो सहयोगी दर्जा, अमेरिका लगा सकता है फंड पर रोक। दरअसल ट्रंप ने अपने पहले भाषण में यह साफ कर दिया है कि वो अपने कार्यकाल में आतंकवाद को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि वो विदेशी आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करके ही चैन लेंगे। जिसके बाद से पाक में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पहले कार्यकाल के दौरान जिस तरह से ट्रंप ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की सूची में डाल दिया था, अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कर दिया तो पहले ही कंगाली से जूझ रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। यही वजह है कि ट्रंप के आतंकवाद के खिलाफ दिए गए संबोधन भाषण में सख्त चेतावनी मिलने के बाद से ही पाक में हंगामा मच गया है। अब उन्होंने कहा है तालिबान हमें जिस तरीके से रिप ऑफ कर रही है, वो तो तालिबान का हो गया ना यार। आप तालिबान के आपकी जो अटैचमेंट तालिबान के साथ, आपका मजहबी अकीदत है आपकी उनके साथ, जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहिए, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। अमेरिका की पाकिस्तान को दी गई हल्की सी भी चोट कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने यह कह दिया है कि अमेरिका ड्रग तस्करों को भी आतंकियों का दर्जा देगा और किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म करेगा, जो पाकिस्तान को दिए जाने वाले गैर नाटो सहयोगी देश के दर्जे पर भी ट्रंप की सोच की तरफ इशारा करता है। ऐसे में अगर अमेरिका सालों से पाकिस्तान को दिए गए गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा छीन लेता है तो पाकिस्तान को हर साल मिलने वाली अरबों डॉलर की आर्थिक मदद पर सीधा ब्रेक लग जाएगा, जो जाहिर तौर पर कंगाल पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। पाकिस्तान जो है एक कटोरा लेके घूमता जा रहा है, कभी वो सऊदियों के पास जा रहा है, कभी चीन के पास जा रहा है, अभी वो IMF से उसने बड़ी मुश्किल से उसने लोन लिया है। और अगर ये पैसा जो है ये बंद हो गया तो सबसे बड़ा असर जो है उसकी इकॉनमी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर उसके साथ साथ जो उनकी जो फौज है, जहाँ ये पैसा सबसे ज़्यादा खर्च करते थे और ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा था, उसमें जो है कमी आएगी। जाहिर है पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। ट्रंप के पहले कार्यकाल से सबक न सीखने की जो गलती पाकिस्तान ने दोहराई, अब ट्रंप दोबारा पाकिस्तान को उसके किए कुकर्मों की सजा देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ तो ले ली है और उसी शपथ समारोह में दुनिया भर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, लेकिन इसी बीच भारत का एक अलग ही जलवा देखने को मिला और भारत के दमखम से किस कदर पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है, वो इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अमेरिका को नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप मिल गए और पद संभालते ही ट्रंप ने फैसलों की ऐसी झड़ी लगा दी कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया।
खासकर ट्रंप ने अपने पहले ही संबोधन में भारत के दो दुश्मनों को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि जले भुने चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन इसके ठीक उलट ट्रंप के शपथ ग्रहण में जिस तरह से भारत और भारतीयों का जलवा दिखा, उसने भारत के दुश्मनों का जीना मुहाल कर दिया है। खासकर पाकिस्तान में तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर पाकिस्तान की किस्मत में ये इज्जत क्यों नहीं है। चीमा साहब, शर्मिंदगी ये थी कि सारी कौमें बाहर से गई, बल्कि मैं बता रहा, विवेक रामास्वामी जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे वो। चीमा साहब जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर साहब भी बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। ओए और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के ते रो पावां आज। दरअसल ट्रंप के शपथ ग्रहण में जिस तरह भारत का दम दिखा और व्हाइट हाउस के अंदर महज 600 गेस्ट लिस्ट में चारों तरफ भारतीय छाए नजर आए, उसे देखकर पाकिस्तानियों का दिल जल गया है। उस पर पाकिस्तानियों की रही सही कसर उस तस्वीर ने निकाल दी जिसमें भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ट्रंप के ठीक सामने पहली कतार में बैठे दिखाई दिए, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के मेहमानों को तीसरी और चौथी कतार में कुर्सियां नसीब हुई। यही वजह है पाकिस्तान में अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर पाकिस्तान के हिस्से बार बार बेइज्जती क्यों आती है। बेशक राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण की तस्वीर देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना अहम है। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश मंत्री को पहली पंक्ति में ट्रंप के ठीक सामने बैठाना ये दिखाता है कि अब अमेरिका ही नहीं, दुनिया का नजरिया भारत के प्रति क्या है, और यही बात अब पाकिस्तान को चुभ रही है। इसलिए भारत की धमक देखकर वहां एक बार फिर ये मांग जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेक देने चाहिए और सुलह कर लेनी चाहिए। और फिर हम सुंदर पिचाई देख रहे हैं, और मैं कहना वो चीमा साहब वो आए हैं, अपना अंबानी साहब भी आए हैं इंडिया से। देखिए बेबी स्टेप, मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में, पर जो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मिसाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मिसाइल आप उनको देने शुरू कर दिए। जाहिर है कुत्ते की दुम की तरह व्यवहार करने वाला पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। भारत के खिलाफ नफरत उगलने वाले पाकिस्तानी नेता पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में कदम नहीं उठाने वाले। ऐसे में आने वाले समय में पाकिस्तान को और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसे आतंकवाद के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बात करते हुए नजर आए, जो कि बात हमेशा भारत भी करता है।